सोचो, 4 मार्च 2022 हमारा पड़ोसी चांद एक रहस्यमय चीज से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चांद पर एक नहीं, 2 बड़े बड़े गड्ढे बन गए। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान, आखिर ये टक्कर किस चीज से हुई? और जैसे ही वैज्ञानिकों ने और जानकारी देखी, रहस्य और गहरा गया। वो चीज कोई एस्टेरॉइड नहीं थी, कोई कॉमेट नहीं थी, वो कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो इंसानों ने बनाया था। ध्यान से देखने के बाद वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्हें पता चल गया है कि क्या हुआ। उन्होंने अपने डेटा और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि यह एक पुराना रॉकेट बूस्टर था जो अब तक स्पेस में घूम रहा था। वो चीज चाइना के चैंगी 5T1 मिशन का रॉकेट बूस्टर था। यह बूस्टर एक महत्वपूर्ण मिशन का हिस्सा था जो चीन के चांद पर जाने के कार्यक्रम का एक हिस्सा था। 2014 में लॉन्च हुआ। यह मिशन चीन के चांद पर जाने के प्रोग्राम का एक जरूरी हिस्सा था। इस मिशन का उद्देश्य चांद की सतह से नमूने लाना और चांद के बारे में और जानकारी प्राप्त करना था। लेकिन रॉकेट बूस्टर अपना काम खत्म करने के बाद स्पेस में ही घूमता रह गया। ऐसा अक्सर होता है, जब कोई रॉकेट अपना प्राइमरी मिशन पूरा कर लेता है तो उसके कुछ हिस्से स्पेस में ही रह जाते हैं। स्पेस पुराने मिशंस के कचरे से भरा पड़ा है। यह कचरा स्पेस में अनकंट्रोल्ड तरीके से घूमता रहता है और कभी कभी यह दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है। लेकिन यह स्पेस का कचरा चांद से टकरा गया और इतना बड़ा धमाका हुआ कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस टकराव ने चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया। इससे सब चिंतित हो गए हैं। वैज्ञानिक अब इस घटना के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में कैसे रोका जा सकता है। यह घटना स्पेस डिब्री के खतरों की ओर भी इशारा करती है और यह बताती है कि हमें स्पेस में सफाई की जरूरत है। चाइना स्पेस में बहुत तरक्की कर रहा है। मार्स पर रोवर भेजने से लेकर अपना स्पेस स्टेशन बनाने तक चाइना स्पेस में बहुत आगे भी आच रहा है। इससे कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या यूएस और चाइना के बीच एक नई स्पेस रेस शुरू हो गई है। कंपटीशन से नई चीजें बनती हैं, पर यह याद रखना जरूरी है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई गेम नहीं है। स्पेस बहुत बड़ा है और इसमें सबके लिए जगह है। ये क्रेटर्स बहुत अजीब हैं। ज्यादातर क्रेटर्स गोल होते हैं, लेकिन ये क्रेटर्स एक दूसरे पर छौरे हुए और लंबे हैं। इससे लगता है कि रॉकेट बूस्टर सीधा नहीं टकराया। शायद वो स्पेस में घूमता हुआ किसी एंगल से चांद से टकराया। ये क्रेटर्स वैज्ञानिकों को ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन और मटेरियल के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। ये हमें स्पेस के कचरे के खतरे की भी याद दिलाते हैं। सेक्शन 5, पुराने जमाने की बात, यूएस और सोवियत यूनियन की स्पेस रेस। स्पेस रेस कोई नई बात नहीं है। 20वीं सदी के बीच में यूएस और सोवियत यूनियन स्पेस में आगे निकलने के लिए होड़ लगा रहे थे। पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च करने से लेकर चांद पर पहला इंसान भेजने तक दोनों देशों ने अपने स्पेस प्रोग्राम्स में खूब पैसा और मेहनत लगाई। स्पेस रेस का टेक्नोलॉजी, साइंस और कल्चर पर बहुत असर पड़ा। इससे स्पेस में मिलकर काम करने की जरूरत भी पता चली। सेक्शन 6, स्पेस को साफ रखना, आउटर स्पेस ट्रीटी और आगे की बात। स्पेस में रूल्स की जरूरत को समझते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी बनाया। इस ट्रीटी का उद्देश्य स्पेस को सभी देशों के लिए सुरक्षित और एक्सेसिबल बनाना था। यह ट्रीटी एक महत्वपूर्ण कदम था जो यह सुनिश्चित करता है कि स्पेस का उपयोग केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए ही किया जाए। इस ट्रीटी पर 100 से ज्यादा देशों ने साइन किए और इसमें स्पेस के पीसफुल एक्सप्लोरेशन और यूज के बेसिक रूल्स बताए गए हैं। यह ट्रीटी यह भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश स्पेस में सॉवरेनिटी क्लेम नहीं कर सकता। यह एक ग्लोबल कॉमन्स के रूप में स्पेस को मान्यता देता है जहां सभी देशों का समान अधिकार है। इसमें ऑर्बिट या किसी भी प्लैनेट पर मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स रखने पर भी रोक है। यह क्लॉज स्पेस को मिलिटराइजेशन से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्रीटी ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी देश स्पेस में मिलिट्री बेसेस या इंस्टॉलेशंस नहीं बना सकता। आउटर स्पेस ट्रीटी एक जरूरी कदम था, लेकिन इसमें स्पेस के कचरे की बढ़ती प्रॉब्लम के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है। स्पेस डिब्री एक बड़ी समस्या बनती जा रही है जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स और फ्यूचर मिशंस के लिए खतरा पैदा कर सकती है। यह डिब्री हाई स्पीड पर ट्रैवल करता है और किसी भी स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है।
जैसे जैसे और देश और प्राइवेट कंपनीज स्पेस में जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स और कचरा कम करने के तरीकों की जरूरत बढ़ती जा रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अब केवल गवर्नमेंट एजेंसीज तक सीमित नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी इसमें बेढी भूमिका निभा रही हैं। इस वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नए रेगुलेशंस की जरूरत है ताकि स्पेस को सस्टेनेबल और सुरक्षित रखा जा सके। फ्यूचर ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स में स्पेस डेब्री मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को शामिल करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 स्पेस के कचरे का बढ़ता खतरा। स्पेस का कचरा पुराने सैटेलाइट से लेकर छोटे छोटे पेंट चिप्स तक हर तरह के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ये डेब्री जो कभी फंक्शनल सैटेलाइट्स या रॉकेट्स के पार्ट्स थे, अब अनकंट्रोल्ड तरीके से ऑर्बिट में घूम रहे हैं। काम कर रहे स्पेसक्राफ्ट और फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये डेब्री ऑपरेशनल सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं जो स्पेस में काम कर रहे होते हैं। तेज रफ्तार से चलते हुए कचरे का एक छोटा सा टुकड़ा भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। स्पेस में ऑब्जेक्ट्स की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक छोटा सा पेंट चिप भी स्पेसक्राफ्ट को परफोरेट कर सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कई टक्करें एक साथ हो सकती हैं और इतना कचरा हो सकता है कि कुछ ऑर्बिट्स यूज ही ना हो पाएं। इसे केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, जहां एक कलिजन दूसरे कलिजन्स को ट्रिगर करता है, क्रिएटिंग अ कैस्केड इफेक्ट। स्पेस के कचरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई चीजों पर काम करना होगा। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कई इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं ताकि इस खतरे को कम किया जा सके, जैसे स्पेसक्राफ्ट को आसानी से डिस्पोज करने के लिए डिजाइन करना ताकि मिशन के बाद उन्हें सेफली डीऑर्बिट किया जा सके या ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजा जा सके। पुराने कचरे को हटाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जैसे रोबोटिक आर्म्स या नेट्स जो डेब्री को कैप्चर कर सकें और उसे सेफली रिमूव कर सकें, और रिस्पॉन्सिबल स्पेसफेयरिंग प्रैक्टिसेस के लिए देशों का साथ मिलकर काम करना। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है ताकि स्पेस को सेफ और सस्टेनेबल बनाया जा सके। हर देश को अपने स्पेस मिशंस को रिस्पॉन्सिबली प्लान और एग्जीक्यूट करना होगा। फ्यूचर में हमें ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटेजीज की जरूरत होगी जो स्पेस डिब्री को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। यह सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का मुद्दा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। सेक्शन 8 जवाब ढूंढना, आगे की रिसर्च। चाइनीज रॉकेट बूस्टर से बने क्रेटर्स को साइंटिस्ट आगे भी स्टडी करते रहेंगे। फ्यूचर मिशंस चांद पर जाकर इंपैक्ट साइट से सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकती हैं, जिससे ऑब्जेक्ट के मटेरियल और टक्कर के बारे में और जानकारी मिल सके। इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा जानकर हम स्पेस डिब्री के बारे में और समझ सकते हैं और इसके रिस्क्स को कम करने के लिए बेटर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। सेक्शन 9 साथ मिलकर काम करने की जरूरत, हमारे स्पेस की रक्षा करना। चांद पर हुई ये रहस्यमय टक्कर हमें याद दिलाती है कि स्पेस हम सबका है। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोर करते हैं, यह जरूरी है कि हम रिस्पॉन्सिबली और साथ मिलकर काम करें। साथ मिलकर काम करके हम ये पक्का कर सकते हैं कि स्पेस आने वाली जेनरेशंस के लिए डिस्कवरीज और वंडर्स से भरा रहे। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि हम न सिर्फ स्पेस को शेयर करें, बल्कि इसे प्रिजर्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करें।